कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मंजिल पास आने के बजाय दूर होती जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? क्या आप भी किस्मत को दोष देकर थक चुके हैं? नमस्कार, मैं अमित कुमार झा हूँ। ज्ञान से प्रकाश के इस मंच पर आज हम उस कर्म के रहस्य को खोलेंगे जिसे अगर आप समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। रामायण केवल पूजा घर की किताब नहीं है, यह सफलता का वह ब्लूप्रिंट है जो सिखाता है कि काम करना और सही दिशा में काम करना में क्या अंतर है। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो रास्ते में मैनाक पर्वत आया। उसने आराम करने का आग्रह किया। हनुमान जी ने उसे छुआ, सम्मान दिया, लेकिन रुके नहीं। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सीता माता की खोज। आज हमारा मैनाक पर्वत क्या है? सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, फालतू की गपशप या छोटा सा आराम? हम काम शुरू करते हैं और फल की चिंता में डूब जाते हैं। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है। एक शिक्षित मन वह है जो लक्ष्य पर नजर रखता है लेकिन पैर वर्तमान के कर्म में रखता है। राम सेतु बन रहा था। बड़े बड़े वानर पहाड़ उठा रहे थे। वहीं एक छोटी सी गिलहरी रेत के कण डाल रही थी। वानरों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे सराहा। क्यों? क्योंकि नीयत बड़ी थी। आप अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं या अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं? आप पहले दिन ही पहाड़ उठाना चाहते हैं और जब नहीं होता तो छोड़ देते हैं। सफलता बड़े धमाकों से नहीं, छोटे छोटे निरंतर कर्मों से आती है। यदि आप आज केवल 1% भी बेहतर काम करते हैं तो साल के अंत तक आप एक नया व्यक्तित्व बन चुके होंगे। शिक्षित समाज वही है जो हर छोटे प्रयास का सम्मान करता है। बाली को वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी, लेकिन राम ने उसे छिपकर मारा। क्यों? क्योंकि रामायण सिखाती है कि अहंकार के सामने सीधे लड़ना मूर्खता है। हमारे जीवन में बाली कौन है? हमारा क्रोध, हमारी बुरी आदतें। जब हम इनसे सीधे लड़ते हैं तो ये हमारी ही ऊर्जा सोख लेती है। बुरी आदतों से लड़ने के बजाय अच्छी आदतों को इतना बढ़ा दीजिए कि बुराई को छिपने की जगह न मिले। रणनीतिक कर्म ही असली बुद्धिमानी है। विभीषण रावण के भाई थे। सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लात खाना स्वीकार किया पर अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने अपना नेटवर्क बदला और राम के पास आए। आपके दोस्त, आपका परिवेश ही आपका भविष्य तय करता है। यदि आप 5 सफल लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे। सफलता के लिए केवल मेहनत काफ़ी नहीं है, सही संगत का चुनाव करना भी एक कर्म है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद ना करें जो आपको नीचे खींचते हैं। शिक्षित होने का अर्थ है यह पहचानना कि आपका हित कहाँ है। साथियों, ये सूत्र सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बदलाव तब आएगा जब आप आज इस वीडियो को बंद करने के बाद एक छोटा सा काम अलग तरीके से करेंगे। मैं अमित कुमार झा आपको चुनौती देता हूँ, आज एक ऐसी आदत बदले जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही है। ज्ञान से प्रकाश की इस मसाल को हर घर तक पहुँचाना है। हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाए आपको कर्म के इन्हीं सिद्धांतों पर चलना सिखाती है। यदि आपको लगता है कि आज के इन सूत्रों ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे उस मित्र के साथ साझा करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन के सिपाही बने। याद रखिए, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो क्यों ना आज श्रेष्ठ कर्म के बीज बोए जाएं। ज्ञान से प्रकाश एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। जय श्री राम।